श्रोता मित्र, ये कहानी है माता वैष्णो की जन्म, लालन पालन और दुर्जय का अहंकार की कहानी। प्राचीन भारत के एक विशाल और शांत राज्य में राजा रत्नाकर राज्य करते थे। उनकी पत्नी थी रानी विजया। वर्षों तक उनके महल में सुख तो था, लेकिन संतान का अभाव उन्हें अंदर से खाली करता रहता था। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करके जय महालक्ष्मी भाग 1 से लेकर भाग 27 तक की कहानी को जरूर सुने। राजा रत्नाकर ने अनेक यज्ञ, व्रत और तप किए। एक रात आकाश में दिव्य प्रकाश हुआ। उसी रात रानी विजया ने अपने हृदय में एक अद्भुत शांति महसूस की। कुछ महीनों बाद एक कन्या का जन्म हुआ। जिस क्षण वह कन्या रोई, मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठीं। राजा ने उसका नाम रखा वैष्णो। राजा रत्नाकर ने अपनी पुत्री का लालन पालन स्वयं किया। वैष्णो अन्य बच्चों जैसी नहीं थी। वह चुप रहती, गहरी समझ रखती और उसके नेत्रों में अद्भुत तेज था। वह खिलौनों से अधिक मंदिरों की ओर आकर्षित होती। राजा समझ गए कि यह पुत्री साधारण नहीं है। उन्होंने निर्णय लिया कि उसे गुरुकुल की शिक्षा दिलवाई जाए। एक दिन राजगुरु महल में आए। उन्होंने वैष्णो को मंत्र सिखाना आरंभ किया। गुरु बोले, वत्से, मेरे बाद बोलो ओम नमः शिवाय। लेकिन गुरु के पूरा बोलने से पहले ही वैष्णो ने वही मंत्र बोल दिया। गुरु चौंक गए। उन्होंने दूसरा मंत्र आरंभ किया, पर हर बार वैष्णो पहले ही मंत्र का उच्चारण कर देती। गुरु खड़े हुए, हाथ जोड़कर बोले, यह बालिका शिक्षा की मोहताज नहीं है। इसके अंदर जन्मजात सभी ज्ञान विद्यमान है। राजा गर्वित भी हुए और चिंतित भी। उधर दूर पहाड़ों और घने जंगलों के पार एक योद्धा रहता था, दुर्जय। वह क्रूर, घमंडी और शक्ति का भूखा था। एक भविष्यवाणी उसे डराती थी, रत्नाकर की कन्या ही तेरे अंत का कारण बनेगी। ये सुनकर दुर्जय का मन क्रोध से भर उठता। वह दिन रात तंत्र मंत्र और युद्ध विद्या का अभ्यास करता, पर भीतर से डर लगातार बढ़ रहा था। एक दिन दुर्जय के पास उसका मित्र आया, शत्रुहंता। वह अपनी क्रूर बुद्धि और चालाक योजनाओं के लिए प्रसिद्ध था। दुर्जय ने उससे सब कुछ कह सुनाया। एक कन्या जन्मी है, वैष्णो नाम है, वह बिना सीखे मंत्र बोलती है। शत्रुहंता मंद मंद हंसा। उसने कहा, यदि वो जीवित रही तो तेरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। दोनों ने मिलकर वैष्णो को समाप्त करने की योजना बनाई। महल में कई अपशकुन होने लगे। दीपक बिना वायु के कांपने लगे। फूल असामयिक खिलने लगे। ऋषि मुनि राजा के पास आए और बोले, हे राजन, आपकी पुत्री के विषय में अंधकार शक्तियों को पता चल गया है। उसे भक्ति और साहस से सुरक्षित रखिए। राजा ने पहरा बढ़ा दिया, लेकिन वैष्णो शांत थी। वह बोली, पिताजी, भय मत कीजिए। जो प्रकाश से जन्मा है वह अंधकार से नहीं डरता। दुर्जय और शत्रुहंता वेश बदलकर राज्य में प्रवेश कर गए। वे छाया की भांति घूमते, महल की गतिविधियां देखते, वैष्णो की शक्ति को समझने का प्रयास करते। पर एक अजीब बात हुई। जब भी वे उसके पास होते, उनके हृदय में भय की लहर उठती। जो डर वे कभी युद्ध में नहीं महसूस करते थे, वह यहाँ हो रहा था। एक रात दुर्जय ने महल के पास एक भयंकर मंत्र किया। वायु तेज हो गई, धरती में कंपन होने लगा। अचानक वैष्णो के कक्ष से मधुर स्वर निकला, ओम। क्षण भर में वायु शांत हो गई, धरती स्थिर हो गई। दुर्जय पीछे गिर पड़ा। उसने जाना, यह बालिका साधारण नहीं, ये दैवी शक्ति है। उस रात शत्रुहंता बोला, हम बल से उसे नहीं जीत सकते। वह स्वयं धर्म द्वारा रक्षित है। दुर्जय पहली बार स्वयं को कमजोर महसूस करने लगा। वैष्णो मंदिर में जाकर प्रार्थना करती रही। उसके मन में कोई घृणा नहीं थी। वह बोली, यदि अंधकार आएगा तो मैं क्रोध से नहीं, सत्य से युद्ध करूंगी। समापन और संदेश। कुछ आत्माएं युद्ध के लिए नहीं जन्म लेती, वे संसार को जगाने के लिए आती हैं। वैष्णो केवल एक कन्या नहीं थी, वह स्वयं भाग्य थी। और अंधकार की सबसे बड़ी हार सत्य के सामने होती है। कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है। जारी रहेगा।